साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न, साथ ही साथ में स्टैटिक जीके के प्रश्न। तो वर्ल्ड की जो भी करंट अफेयर होगी और मध्य प्रदेश की जो भी करंट अफेयर होगी, दोनों करंट अफेयर और दोनों स्टैटिक के प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस, साथ ही साथ में एमपीएसआई और एमपीपीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की करंट अफेयर भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न से पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो इसका सही आंसर है देश की राजधानी दिल्ली से यहाँ पर देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। अब ये वेबिनार क्या होता है? तो जब डिजिटल माध्यम से किसी भी श्रृंखला या फिर किसी का उद्घाटन किया जाता है तो उसे वेबिनार कहा जाता है। अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय जो है कोरोना अपने चरम पर था, इस वजह से डिजिटल रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए दिल्ली आ गया है, तो आपका एक प्रश्न यहाँ से कई बार बना है अभी एनटीपीसी के एग्जाम में कि देश की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित की गई है? तो देश की राजधानी दिल्ली में पहली प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। बाकी आपको पता ही है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो अभी हाल ही में आईसीसी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ग्रेग बर्कले जी को हाल ही में आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब ये ग्रेग बर्कले जी कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के निवासी हैं ग्रेग बर्कले जी। इन्होंने किसका स्थान लिया है और आईसीसी से संबंधित और क्या प्रश्न आ सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो इन्होंने शशांक मनोहर का स्थान लिया, यानी कि इससे पहले आईसीसी के चेयरमैन कौन थे? शशांक मनोहर जी थे। आईसीसी की स्थापना की बात करते हैं तो 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभी हाल ही में भारत की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर है जल्लीकट्टू जो फिल्म है उसको ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है 2020 के लिए किसे नामित किया गया था? तो अपना टाइम आएगा, हाँ जी, रणवीर सिंह वाली अपना टाइम आएगा, उसको 2020 के लिए जो है नामित किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। अब जल्लीकट्टू शब्द आया है तो जल्लीकट्टू की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है पोंगल, और उस पर जो है सांड युद्ध का आयोजन किया जाता है। तो उस जो सांड युद्ध समारोह होता है उसे जल्लीकट्टू कहते हैं, ठीक है। तो उसी के तर्ज पर एक फिल्म बनी है जल्लीकट्टू के नाम से, जिसे ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भारत की तरफ से नामित किया गया है। चलिए देखते हैं लेकर के आ पाती है या नहीं लेकर के आ पाती है ऑस्कर। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है के.एल. राहुल को यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार से कर्नाटक सरकार ने सम्मानित किया है। तो के.एल. राहुल से संबंधित एक प्रश्न जरूर बनेगा कि अभी जो हाल ही में आईपीएल का संस्करण समाप्त हुआ है उसमें ऑरेंज कैप किसे मिली है, यानी सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो के.एल. राहुल ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, इस वजह से इन्हें ऑरेंज कैप मिली है। अब ऑरेंज कैप की बात कर ली है तो पर्पल कैप की भी बात कर लेते हैं। तो अपने रबड़ी भाई यानी कि कगिसो रबाडा, उन्हें जो है पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बाकी ये ड्रीम 11 आईपीएल था, ये कई बार आपसे इसके आयोजक का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इस बार जो आईपीएल हुआ था यूएई में, तो उसका जो आयोजक था, स्पॉन्सरशिप किसे मिली थी? तो यूएई में जो आईपीएल हुआ था उसकी स्पॉन्सरशिप जो है ड्रीम 11 को मिली थी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कोबी ब्रायंट का भी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? इसका सही आंसर है कोबी ब्रायंट अमेरिका के खिलाड़ी थे और वो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अगर बास्केटबॉल आया है तो बास्केटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो एस्टोनिया और लातविया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो एस्टोनिया और लातविया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कोबी ब्रायंट अमेरिका के प्लेयर थे और क्या थे? बास्केटबॉल प्लेयर थे। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है 63वीं रैंक मिली है ईज ऑफ डूइंग 2020 में। तो आपसे पूछा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिकॉर्ड है उसको कौन जारी करता है, ये लिस्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। 2019 में भारत को 77वीं रैंक प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा आपसे 2019 और 2020 कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है। यह बंदरगाह किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा बधावन बंदरगाह को विकसित किया गया है, ठीक है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसे मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी, जो भी हाल ही में कई वजह से न्यूज़ में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और कई बार यह जो प्रश्न है आपके एनटीपीसी में पूछा गया है, अभी जो एग्जाम्स यहाँ पर चल रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं।
तो नंबर 8 है, अभी हाल ही में यूनेस्को के जयपुर शहर के परकोटे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। इस सूची में भारत का पहला शहर कौन सा था? तो जो पहला शहर था वो था अहमदाबाद, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अहमदाबाद से रिलेटेड एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, अभी अहमदाबाद का नाम बदल करके कर्नावती कर दिया गया है। तो अहमदाबाद का नया नाम क्या है? कर्नावती है, याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। जब गुजरात आ गया है तो सरदार पटेल की 182 मीटर की मूर्ति भी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की जो मूर्ति है वो किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका नाम है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अभी हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व के पहले मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अजिंक्य रहाणे को इस मेडल से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न जरूर आएगा एमपीपीएससी में, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी है और विश्व का पहला मुलग मेडल जो है उससे सम्मानित किया गया था। देखिए हुआ क्या था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहले ही बता दिया गया था कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में जो भी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच होगा उसे मुलग मेडल से सम्मानित किया जाएगा। मुलग जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस खिलाड़ी थे, तो उनके नाम पर इस मेडल को दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो अजिंक्य रहाणे को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अभी हाल ही में किस महिला ने सर्वाधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टीना कोच ने जो है अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए देखते हैं। 328 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह करके पेगी विल्सन का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब अगर अंतरिक्ष में रह रहे हैं तो कहीं तो रहना पड़ेगा ना, कोई घर तो होगा। तो वहां पर एक घर है जिसको मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है। किस किस ने मिलकर के बनाया है? तो 1998 में अमेरिका और रूस ने मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया था, जहां पर जाकर के जो यहाँ के पृथ्वी के जो भी वैज्ञानिक होते हैं वहाँ पर जाकर के अपना रिसर्च करते हैं। तो ये प्रमुख 10 प्रश्न थे जो वर्ल्ड के करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर्स थे। अब चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमपीएसआई एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2020-2021 दोनों वर्षों की आपको यहाँ पर करंट अफेयर देखने को मिलेगी। तो पहला अपने भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर खोला गया है? सही आंसर है भोपाल। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत का पहला है इसलिए आपकी परीक्षा में आएगा। तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मिंटो हॉल भोपाल में ही स्थित है। श्यामला हिल्स मुख्यमंत्री निवास भोपाल में ही स्थित है। साथ ही साथ में वन विहार की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो रेप्टाइल पार्क है वो कहाँ पर खोला गया? वन विहार में। वन विहार कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार स्थित है। किस किस ने मिल करके ये ई कचरा क्लिनिक खोला है? आइए आपको हम बताते हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल की तरफ से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने और राज्य की तरफ से भोपाल नगर निगम ने, दोनों ने मिलकर के ये ई कचरा क्लिनिक खोला है। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देश की पहली मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू की गई है? ऑब्वियसली इसका आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। तो आइए आपको जानकारी देते हैं कि क्या है आखिर मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से आपको मदद के रूप में दिए जाएंगे। और ये सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं वो लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चालू की गई है। सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। प्रश्न आपसे जो राशि है ये आपसे जरूर पूछी जा सकती है परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तो एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तो एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला तो मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है, लेकिन एकीकृत वाहन पंजीयन शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। तो वाहन पंजीयन किसने सबसे पहले, वाहन का रजिस्ट्रेशन किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले शुरू किया है। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये है चिल्ली चाचा। तो निमाड़ में आयोजित मिर्च महोत्सव का शुभंकर क्या था? अभी हाल ही में निमाड़ में एक मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है, तो उसका जो शुभंकर है वो क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है चिल्ली चाचा को यहाँ पर निमाड़ में आयोजित मिर्च महोत्सव का शुभंकर बनाया गया था। आइए उनकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं तो आपको ये याद रहेगा। तो ये है चिल्ली चाचा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए एक और प्रश्न आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन रहा है। प्रश्न नंबर 15, नमस्ते ओरछा कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ओरछा में नमस्ते ओरछा कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ओरछा अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि ओरछा को जो है वो शामिल कर लिया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में। ठीक है, ओरछा से संबंधित एक और यहाँ पर आपको फैक्ट मिलेगा। ओरछा ने 2017-18 के लिए सर्वश्रेष्ठ विरासत नगर का पुरस्कार भी हासिल किया है। तो याद रखिएगा। देखिए पहले ओरछा टीकमगढ़ में आता था, अब ओरछा निमाड़ी जिले में आने लगा है। तो निमाड़ी जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं?
हैं तो सिर्फ 3 तहसीलें हैं, ओरछा, निमाड़ी और पृथ्वीपुर। इन तीनों तहसीलों को मिलाकर के निमाड़ी जिले का निर्माण कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राम वन गमन पथ परियोजना का निर्माण कहां से कहां तक के लिए किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है चित्रकूट से अमरकंटक तक के लिए राम वन गमन पथ परियोजना का प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, भगवान राम, सीता मैया और श्री लक्ष्मण जी जो है वो चित्रकूट में आकर के रुके थे, उसके बाद वो अमरकंटक की तरफ चले थे। तो इस वजह से चित्रकूट से लेकर के अमरकंटक तक राम वन गमन पथ परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का उद्देश्य किसको लाभान्वित करना है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को लाभान्वित करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किसको लाभान्वित किया जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन कहाँ किया गया है? तो मिंटो हॉल में किया गया है। और मिंटो हॉल कहाँ पर है? हमने आपको बताया है, भोपाल में मिंटो हॉल स्थित है। ठीक है, मिंटो हॉल की स्थापना 12 नवंबर 1909 को की गई थी। ये डेट कई बार परीक्षाओं में आई है, जेल पहरी के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था कि मिंटो हॉल की स्थापना कब की गई थी। तो 12 नवंबर 1909 को मिंटो हॉल की स्थापना की गई थी। बाकी श्यामला हिल्स और मुख्यमंत्री निवास स्थित है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट सारथी अभियान की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रोजेक्ट सारथी अभियान की शुरुआत की गई है। आपसे सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट सारथी नामक अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। और कहां पर? तो भोपाल में शुरुआत की है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न 20 है, मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर शुरू की गई है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली प्लाज्मा बैंक शुरू की गई है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, देश की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में। और मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर शुरू की गई है? तो इंदौर में शुरू की गई है। इंदौर की आपको बात बता देते हैं, तो इंदौर जो है लगातार 4 सालों तक सर्वश्रेष्ठ शहर रहा है सफाई के मामले में। सबसे स्वच्छ शहर जो है लगातार 4 सालों तक इंदौर रहा है। साथ ही साथ में कोविड-19 के दौरान इंदौर नगर निगम ने जो है ड्रोन की सहायता से रसायनों का छिड़काव किया था। ठीक है, अपने शहर के ऊपर, इंदौर शहर के ऊपर ड्रोन की मदद से रसायनों का छिड़काव करने वाला या फिर कोविड-19 सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाला इंदौर पहला ऐसा नगर निगम बन गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अब आपके लिए आते रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम करीब आते रहेंगे, हम आपके लिए एमपी की स्टैटिक जीके, एमपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ में आपके वर्ल्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी, सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। एक एक प्रश्न की आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिससे आपका स्टैटिक जीके और करंट दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।